नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया और शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन ये चुनावी संघर्ष कैसा रहा, हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि शिल्पी नेहा तिर्की के पिता हैं बंधु तिर्की, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो अगर हम बात करेंगे कोर्ट को लेकर के जो फैसले आए उसके बाद से आपकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, फिर एक असमंजस की स्थिति थी कि कौन वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन फिर आपने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा। कैसा रहा 2 महीने 3 महीने का ये? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और प्रदेश के पूरे वरिष्ठ सीनियर नेता लोग लगातार इसको मॉनिटरिंग करते रहा। और अगर कहा जाए तो मांडर विधानसभा के समस्त मतदाताओं के अलावा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी रणनीति, पूरी टीम का इनका इसको सफलता माना जाएगा। और जिस तरह से अध्यक्ष जी ने हर चीज़ों को बारीकी से कई चीज़ें आई, जैसे रांची में जो घटना हुई थी, इस घटना को अध्यक्ष जिस तरीके से उसको संभालते हुए एक मैसेज देने का काम किया, साथ में सरकार के साथ तालमेल बैठा करके मुख्यमंत्री से बात करके समय समय पर चीज़ें देखी और कोऑर्डिनेट करते रहा। और हम लोग में जो जिसको कहा जाए तालमेल, ट्यून इतना बढ़िया था। ये पूरे तालमेल का ही परिणाम क्या था कि शिल्पी नेहा तिर्की आज जीती है। मांडर में जो उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर चल रही थी बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री गुजर और शिल्पी नेहा तिर्की के बीच में, कहीं ना कहीं एक डर था कि शायद बीजेपी बाजी मार जाए, क्योंकि जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त थे वहाँ पर। लेकिन क्या है कि इन लोगों का जो भेदने का तरीका, इनका जो चक्रव्यूह जो रचा था, पूरे 3 केंद्रीय मंत्री आना, 3 पूर्व मुख्यमंत्री का आना, पूरे विधायकों को लगाना, पूरे पूर्व विधायक को लगाना, जिस तरह से वहाँ पर हाइबो और प्रोपेगेंडा हमारे बारे में व्यक्तिगत आक्षेप लेकर के जिस तरह से कर रहे थे, उसी के लिए मैंने कहा कि ये हमारे प्रदेश के टीम अध्यक्ष के नेतृत्व में जो रणनीति बनाने का काम किया और रणनीति के सामने वो लोग ढेर हो गए, टिके नहीं। सर, आपकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की विधायक बन चुकी है, लेकिन जो उनका कैरियर था पास में जो फ्लिपकार्ट कंपनी में वो काम करती थी और शायद वो भी कभी नहीं सोची होंगी कि वो विधायक बनेगी, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी। तो आपने उनसे बात की, आपने उन्हें मतलब मनाया, मान गई, क्या कुछ रहा उस वक्त का सिचुएशन? सर्कमस्टेंसेस रहता है, मनाना पड़ता है, मनाया गया बहुत चीज़ों को। उसके हस्बैंड से बात करना पड़ा, उनका ससुराल बहुत चीज़ें हुई। फिर हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा भी सब चीज़ों हमारे जो विधायक दल के नेता है सारे लोग इस पर किए। बाद में अंतर्गत वो मानी, लेकिन इनको एक तरफ से हिम्मत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब प्रचार में लोगों के बीच जाने लगी तो ग्रामीणों का, लोगों का, मतदाताओं का जब प्यार मिलने लगा उसको, तो अपने वो उत्साहित होने लगी। और ये उत्साहित का परिणाम है कि अच्छा परिणाम। आप उनको क्या कुछ राजनीति को लेकर के आप उनको क्या कुछ टिप्स दिए हैं, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो? टिप्स में थोड़ा इसमें क्या है कि अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इतनी पढ़ी लिखी है, जो एक कॉर्पोरेट में काम करती थी, तो थोड़ा विधायिका को भी जानकारी रखना है। और जो आपका झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इनका जो इतिहास, झारखंड को तमाम चीज़ों को मैंने उनके पूरे जनजाति समाज से लेकर के, लैंड इशू से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के पूरी चीज़ों को जानना चाहिए। इसके अलावा कुछ संवैधानिक मामले, जैसे आपका पार्लियामेंट कैसे चलता है, सब नियमावली सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ टिप्स थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैंने उनसे ये सवाल किया था और उन्होंने यह भी कहा कि ये सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं कि उनका नाम शिल्पी नेहा तिर्की, मतलब 2 नाम, तो बोले कि ये सवाल पिता से पूछे, लेकिन कहा जाता है कि 90s के समय में 2 नामों का चलन था, तो ये इस नाम के पीछे भी क्या वजह है? बिल्कुल चलन था, थोड़ा चलन था। मेरा पसंद शिल्पी हुआ, उनकी माता के पसंद नहीं आया। अच्छा, मतलब शिल्पी नेहा तिर्की का जो 2 नाम था जिसपे चर्चा हो रही थी, शिल्पी नेहा तिर्की खुद कह रही थी कि पिता से पूछे तो कहीं ना कहीं पिता का पसंद
का नाम और माता का पसंद का नाम को जोड़ दिया जाए तो शिल्पी नेहा तिर्की होंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजीव ठाकुर भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका भी काफ़ी समर्थन और सहयोग मिला, कहती हैं कि पिता ने भी तो समर्थन किया लेकिन पिता से ज़्यादा आपने समर्थन किया, जैसा कि उन्होंने मंच से कहा भी। आप निश्चित रूप से एक बार आदमी बिटिया मान लेता है और हमारे अनुरोध पे हम सब जो साथी थे, हमारे रविंदर सिंह जी, रानी वीरेंद्र प्रसाद जी, हमारे नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, सभी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी बिटिया को लड़ाइए। तो जब हमने रिक्वेस्ट किया था और हमने उनको लाने का, मैदान में उतारने का काम किया, तो निश्चित रूप से हमारी स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती थी कि हमको उनको विधायक बनाए। और जिस तरह से वो उनका आचरण है, तो हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इतना अच्छे तरीके से लोगों से घुल मिल पाएंगे। कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति का एक सीमित क्षेत्र होता है और उस पर वो काम करता है। बावजूद चूँकि बंधु तिर्की जी की बेटियाँ थी और लगातार बचपने से सब सारी चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, इतनी आसानी से ये घुल मिल गई। उन्हें बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि संगठन का काम अपना होता है और उसका दायित्व सभी लोगों ने, संगठन के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ निभाने का काम किया। जितने हमारे सीनियर लीडर्स थे, सभी लोग बारी बारी से गए और हम लोगों ने हमेशा केंद्र बिंदु में शिल्पी नेहा तिर्की को रखा। ना कि ये नेता आएंगे तो उस नेता से वोट बढ़ जाएगा, हम उस पर फोकस नहीं किए कि केंद्र से केंद्रीय मंत्री बना लो, पूर्व मुख्यमंत्री बुला लो, उससे वोट नहीं बढ़ता है। लोगों का विश्वास होता है अपने नेता के प्रति और अपने क्षेत्र के ये जनता का जो विश्वास होता है वो अपने नेता के प्रति होता है। वो कितने अच्छे तरह से उसको संभाल सकती है, वो उन्होंने विश्वास दिलाया और उसका परिणाम हुआ कि वो जीती है। और हम लोगों का काम है संगठन के लिए काम करना और संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि संगठन को कैसे मजबूती मिले। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी जब से प्रभारी बने हैं तो उन्होंने लगातार कोशिश की है कि एक संगठन को सशक्त किया जाए और आज संगठन सशक्त दिखाई दे रहा है कि सारी बातों के बावजूद 23,517 वोट से अगर बिटिया जीती है तो ये भी है कि बंधु तिर्की जी से बहुत ज़्यादा वोट भी लाती है और फिर उससे ज़्यादा से जीतती है। तो ये जो लोगों में एक भावना थी कि बंधु तिर्की जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, उसका लोगों ने माकूल जवाब देने का काम किया और उन्होंने बताने का काम किया कि बिटिया तुम न्याय मांगने आई हो बाबा के लिए, तो तुमको न्याय मिलेगा और न्याय पूरी तरह से मिला है, जनता की अदालत से मिला है। ये ठीक है, अन्य अदालत में किस तरह से साक्ष्य पेश किए गए, किस तरह से बातें रखी गई सीबीआई के द्वारा, और सही मायने में देखा जाए तो ये जनता ने, मांडर की जनता ने बताने का काम किया कि चुनाव ईडी और सीबीआई के माध्यम से नहीं जीता जाता। विश्वास रैली जो जेपी नड्डा जी ने की थी वो विश्वासघात करने के बाद की थी। आदिवासियों के साथ आपने विश्वासघात किया था और उसके बाद आप विश्वास रैली कर रहे थे। विश्वासघात किसके साथ किया था? गंगोत्री कुजूर के साथ किया था। उनको उम्मीदवार नहीं बनाया था और उसके लिए उन्होंने विश्वास रैली किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो केंद्रीय मंत्री सारे लोग आए, तो एक तरह से ये राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव हो गया था। और हमने कहा था चित्र में कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए ये अभी गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखते हुए वोट करना है। ध्रुवीकरण के चक्कर में नहीं फंसना है, कौन सिकंदराबाद से आ रहा है, कौन हैदराबाद से आ रहा है, उसकी परवाह नहीं करनी। और लोगों ने इस बात को माना और लोगों ने इस बात को माना है और इस बात के लिए मतदान किया है। राहुल गांधी जी को 2024 में हम मांडर से जो संदेश गया है वो प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम होंगे। ठीक, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे यह सवाल पूछ रही हूँ कि झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी की खासकर महिला प्रतिनिधि करने वाली विधानसभा सदन में संख्या ज्यादा है महिला की, तो क्या मंत्री का चेहरा होंगे कांग्रेस? देखिए, मान सम्मान हम लोग देते हैं, तभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिला विधायक है। महिलाओं का अपमान नहीं करते। पिछली बार विधायक बना दिया गंगोत्री कुजूर को, उसके बाद उसको अपमानित करके बाहर कर दिया, का रास्ता दिखा दिया। फिर समझ में आया कि महिला का अपमान हो गया है, महिला लड़ रही है तो उसके लिए लाएगा, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं 5 महिला हमारी विधायक बन गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी मंत्रिमंडल से ज्यादा संगठन में ऐसे लोगों की जरूरत है। तमाम जो महिला है, आप देखते हैं दीपिका पांडे सिंह जी जो है राष्ट्रीय सचिव है, संगठन में उनकी ज्यादा जरूरत है तो उनको वहां रखा गया। और संगठन में जिसकी जरूरत बढ़ेगी हम लोग उस हिसाब से देंगे। नेतृत्व का मौका दे रहे हैं हम लोग सबको। मंत्रिमंडल तो आनी जानी चीज रहती है, संगठन हमेशा रहता है, उस संगठन के लिए हम लोग सबका इस्तेमाल करेंगे।